हाँ बोलो दुआ। अजलान, जवेरिया को बुखार हो रहा है। तो गई थी डॉक्टर के पास? और मैं सोच रही थी कि एज फादर तुम्हें आकर इसे देखना चाहिए, ख्याल नहीं रखना चाहिए इसका। मैं एज अ फादर हमेशा उसका ख्याल रखता ही हूँ, लेकिन अगर बुखार है तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए ना। हद हो गई अजलान, तुम्हें लगता है मैं इसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई होंगी? लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा इंतजार करो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि बच्ची बीमार है, तुम आने से बचने के बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? दुआ, मैं क्यों बहाने ढूंढूंगा यार। ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ वहां पर। एहसान रहेगा आपका मेरी जात पर। या अल्लाह, क्या हुआ मेरी शहजादी? रो मत, बस बाबा आ रहे आपसे मिलने। अब तुम बेहतर हो, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हूँ बाबा, लेकिन मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हम इस मामले पर अब दोबारा बात नहीं करेंगे बेटी। हम ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, समझी बेटा? लेकिन मैंने एक फैसला किया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। बेटी, मैंने ये सोचा है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ से कहीं दूर। लंदन में मेरे कुछ काम थे, तुम जानती हो, यहाँ से कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है। मैं वहाँ अपना बिजनेस देख लूंगा और तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर लेना। ये तब्दीली हम दोनों के लिए अच्छी होगी। हाँ, क्या कहती हो? ठीक कहा, मैं भी यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सोचा आपने। मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहती। अंदाजा था मुझे, तब्दीली हमेशा अच्छी होती है, हमारे लिए भी अच्छी होगी, मुझे यकीन है। तुम्हारे लिए बाहर एक मेहमान आया है। हाँ, वो तुमसे मिलना चाहता है, महते आया है। मैंने उसे आने की इजाजत दे दी क्योंकि मैं जानता हूँ वो अच्छी नीयत का लड़का है। अगर मिलना चाहो नहीं, ठीक है, बुला ले। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। क्या हाल है महर? मैं ठीक हूँ महते, और तुम? बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फजूल बातें मत करो। जानती हो, जब से वो सब सुना है मैं खुद को कितना कोस रहा हूँ। प्लीज ऐसा मत करो महते, उस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि ये सब मेरी हिमाकत थी। ऐसी बातें नहीं करते महर। महर, तुम दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे भोली लड़की हो, सच कह रहा हूं। देखो, मैंने जब से ये सुना कि मामला यहां तक पहुंच गया और तुम मेरी वजह से इतना परेशान हुई, मैं तो बर्बाद हो गया। तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया? देखो, तुम्हें खुद को इल्जाम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है महते, मत सोचो ऐसा। बस अब तुम ठीक रहो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जवेरिया कहाँ है? अंदर आ जाओ। मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? बाबा की जान बीमार हो गई? दुआ, मतलब मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रही है। तुमने ये क्यों कहा कि इसे बुखार है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? सुबह हो रहा था बुखार, अब ठीक हो गई होगी। इसे देखकर तो नहीं लग रहा कि सुबह बुखार था, फ्रेश लग रही है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसे बुखार नहीं है और मैं झूठ कह रही थी? दुआ, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। क्यों लड़ रही हो तुम मुझसे? हाँ, बच्ची बिल्कुल ठीक है। ठीक है अजलान, मैं तुमसे जवेरिया के सामने बहस नहीं करना चाहती। अच्छा, बस भी करो यार। चलो आओ, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या मतलब नहीं जाना? तो फिर मुझे क्यों बुलाया तुमने? मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, वरना इस खुशफहमी में मत रहना कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी है या लगाव। दुआ, तुम्हारे बुलाने पर आ गया हूँ मैं यहाँ, अब और क्या चाहती हो? देखो अजलान, तुम्हारी बच्ची अभी 18 साल की नहीं हुई है, हफ्ते में एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा तो बताओ फिर तुम क्या चाहती हो, मैं वही करने लगूंगा। बताओ मुझे। तुम फोन कर सकते हो। देखो, यहाँ अकेली हूँ मैं, कभी कभी बेवजह भी परेशान हो सकती हूँ और ये एक माँ के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास हम जाएं या नहीं? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गया। मैं बस आधा घंटा यहाँ और रुक जाता हूँ। मैं इसे आकर वीकेंड पर ले जाऊंगा, फिर ये हमारे साथ ही रहेगी। मैं इस बारे में नहीं कह सकती कुछ। अब इसका क्या मतलब? दुआ, तुम आखिर चाहती क्या हो? मतलब मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, बताओ मुझे।
तुमने मुझे फोन करके बुलाया, मैं आ गया। मैं इसीलिए इसको लेकर नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ ना हो, मगर अब तुम्हें मेरी इस बात से भी शिकायत है तो मैं क्या करूं? समझ नहीं पा रहा हूं। और क्यों? अभी मैंने तुमसे कहा कि मैं आकर इसे वीकेंड पर ले जाऊंगा, तो तुम्हारा उस बात पर भी मुंह बन रहा है। अजलान, मैं 8 माह की बच्ची को 2 दिन के लिए तुम्हारे पास कैसे छोड़ सकती हूँ? तो ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मैं समझने को तैयार हूँ, मगर मुझे तुम्हारा बिहेवियर समझ नहीं आ रहा। दुआ, अच्छा ठीक है, बस अजलान तुम्हें जो करना है करो। बेटी से मिलो और फिर चले जाना। तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अच्छा वाकई? हाँ हाँ। अंदर जा रही हूँ मैं, जब फ्री हो जाओ तो बुला लेना। पागल हो गई है ये। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ, आ जाओ बाबा के पास अपने। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आ गए हैं। क्या तुमने नूर से बात नहीं की है अभी तक? नहीं। किस चीज का वेट कर रहे हो? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं समझ गई। क्या समझ गई? करना क्या चाहती हो? पहला कदम उठा रही हूँ। कौन सा कदम उठाने की बात कर रही हो? इधर तो ये तुम कर क्या रही हो? इधर तो मुझे वापस। श्श्श, चुप रहो। बेल जा रही है, बेल जा रही है। बात करो। रोहान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ नूर फातिमा, शुक्रिया। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, काम कर रही हूँ। अच्छी बात है। मैं भी काम ही कर रहा हूँ। ये बताओ, क्या तुम आज फ्री हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये अच्छा ही होगा। क्या हम घर पर मिले? मैं खाना भी तैयार कर लूंगी। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आज रात घर पर मिलते हैं। मिलते हैं। हाँ, बस हो गया ना? ऐसा लग रहा है तुम दोनों की पहली दफा बात हो रही है। हाँ तो दोस्तों, गुड लक टू एवरीवन। तैयारियां कैसी जा रही हैं? बहुत अच्छी। अरे नूर, आज तो बड़ी खुश लग रही हो, बड़ी चमक रही हो। वेल, रोहान ने फोन किया था, उसने कहा वो बात करना चाहता है। अच्छा, वाकई जबरदस्त। खुशी हो रही सुन के। अब तुम देखना नूर, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं जरा देख लूं, ऑनियर जाना है। हाँ तो आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। मेरा ख्याल है सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। चलो शुरू करते हैं।